आज हम थोड़ा बचपना के मिसयूज पर बात करेंगे। समाज में ना इस नेचर का, बचपना वाले नेचर का मिसयूज भी टीनेजर्स में बहुत ज्यादा हो रहा है, रिश्तों के बीच की बाउंड्रीज को तोड़ने के लिए। मतलब एज अ सोशल साइंटिस्ट मैंने ये देखा है कि बचपना का सहारा लेकर के ना रिश्तों की मर्यादा तोड़ी जा रही है। मतलब एक छोटे बच्चे को आपने देखा होगा, जब वो शैतानी करना सीखता भी नहीं है, वो चीजों को ना खींच खींच के निकालेगा, इधर उधर फैलाएगा, तो उसके इस मनमानेपन में एक आकर्षण होता है। और ये जो आकर्षण है ना, ये लोगों के मन में उसके लिए खास लगाव पैदा करती है। जब इंसान बड़ा हो जाता है और इसी आकर्षण शक्ति को क्रिएट करने के लिए मनमानापन करता है, चीजों को खींच खींच के गिराने वाला मनमानापन नहीं, बल्कि जैसा रिश्ता है उस बाउंड्री को तोड़ने की कोशिश। मतलब हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, उसे उसी ढंग से निभाया जाता है, तो ज्यादा करीबी जो है दिखाने की कोशिश करना, इस तरह की चीजें टीनेजर्स में बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। और होता क्या है पता है कि जब इस बाउंड्री को तोड़ा जा रहा है बचपना का सहारा लेकर के, तो दूसरा इंसान, उस पर प्रभाव यह पड़ रहा है कि वो काफी आकर्षित हो जा रहा है। लेकिन ये तो इस इंसान का स्वभाव नहीं है ना, पॉलिश तो एक टाइम के बाद उतर जाएगा। और जब ये पॉलिश उतर रहा है ना, तो दूसरा इंसान उसी याद से बाहर नहीं निकल पाता है और समस्याएं समाज में क्रिएट हो रही हैं। दरअसल एक बच्चे से पता है सीखना क्या है? सीखना तो ये है कि कैसे खुश रहा जाता है, कैसे शिद्दत से अपने पसंद वाले काम को चुनो, उसे करो। ये ना बचपना का एक रियल एसेंस है। इस रियल एसेंस को न चुन करके जब हम सिर्फ आकर्षण शक्ति को अपने भीतर क्रिएट करने के लिए, लोगों को खींचने के लिए हम इस बचपना को ऊपर से ओढ़ लेते हैं, तो इसका रंग हमारी आत्मा में नहीं लगता। और आत्मा में जब रंग नहीं लगता ना, इसका पॉलिश एक टाइम के बाद उतर ही जाता है। जब हम अपना दिल साफ रखते हैं, जैसा रिश्ता है उसको वैसे ही निभाएंगे, इस तरह से बचपना का मिसयूज नहीं करेंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है पता है? बचपना को जिस तरह से हमें लेना है, उसके जिस एसेंस को हमें अब्सॉर्ब करना है, जब हम उसे अब्सॉर्ब करते हैं तो उसका रंग हमारी आत्मा में लगता है और उसका असर ना चेहरे की मासूमियत में अपने आप झलक जाता है। इस मासूमियत को आपको ओढ़ना नहीं पड़ता, वो अपने आप आपके भीतर आ जाता है। लेकिन जब आप मिसयूज करते हो ना बचपना का, आकर्षित करने के लिए इसे ओढ़ लेते हो अपने ऊपर, लेकिन आत्मा में इसका रंग नहीं होता है, तब पता है आप क्या करते हो? किसी दूसरे के क्वांटम फील्ड को छेड़ देते हो। उसका जो क्वांटम फील्ड है ना, वो तो प्रभावित हो रहा है, क्योंकि आपका जब असली रंग दिखाई देगा तो इसका तो दिल टूटेगा। तो इसका दिल जब टूटेगा तो उसकी जो इंटेंसिटी होगी ना हार्ट और ब्रेन वेव्स की, उसके क्वांटम फील्ड से जो वर्चुअल पार्टिकल्स निकलेंगे वो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कहा ही जाता है कि क्वांटम फील्ड्स नेवर डाइज। इंसान इस क्वांटम अवेयरनेस को समझता नहीं है, क्योंकि क्वांटम वर्ल्ड की चीजें आंखों से दिखाई नहीं देती। क्वांटम पार्टिकल्स सूरज की रोशनी से तेज दौड़ते हैं, तो इनको पता भी नहीं चलता है कि इस तरह की हरकतों से वो किस तरह से अपने लिए फ्यूचर में इमोशनल ब्लॉकेजेस खुद क्रिएट कर रहे हैं, वो भी उस इंसान के क्वांटम फील्ड से, जिस इंसान के क्वांटम फील्ड को उन्होंने बचपना का मिसयूज करके छेड़ दिया है। दरअसल बचपना जो है ना, वो यूनिवर्स का एक बहुत मीठा गिफ्ट है, बहुत मीठा सा एहसास है। इसके रियल एसेंस को ना अपने आत्मा में घुलने दीजिए, इसके रियल रंग को अपने आत्मा में घुलने दीजिए, तब पता है क्या होगा? आप नेचर और यूनिवर्स दोनों के बहुत करीब आ जाएंगे, क्योंकि नेचर भी बहुत सरल ही है। और इसका रंग जब आत्मा में घुलता है तो मासूमियत खुद आपके चेहरे पे झलकने लगती है, और ये दिल साफ होने का असर होता है। इसको ना ऊपर से ओढ़ा नहीं जाता, क्योंकि नेचर में जो चीज होनी है वो नेचुरली होने दीजिए। उसको जबरदस्ती ला करके, ओढ़ करके अपने जीवन में दिखाने की कोशिश करना ना एक तरह की बेवकूफी है, क्योंकि ये बाद में क्वांटम फील्ड के जरिए हम पर ही असर डालती है, क्योंकि ये नेचर है। नेचर के साथ ना डबल गेम नहीं चलता, वहां तो प्रकृति का अपना नियम ही चलता है। तो सीधे सरल रास्ते को अपनाने में ही समझदारी है।